एनाबेला एनाबेला के बारे में हम सालों से सुनते आ रहे हैं, जिसे इस धरती की सबसे शापित डॉल माना जाता है, जिसकी कारनामा कभी ख़त्म ही नहीं होते, जिसके कारण ना जाने कितनों की जान जा चुकी है, कितने मौत हो चुकी है। अगर इसे सिर्फ एक डॉल कहूँ ना तो एक गलत होगा। एनाबेला सिर्फ एक डॉल नहीं बल्कि पूरी की पूरी एक सुपर नेचुरल दुनिया है। जब से इसे बनाया गया तब से लेकर आज तक ये सिर्फ आत्माओं की भूखी है। यहाँ तक जिसने इसे बनाया था उसे भी ये नहीं छोड़ा। और ये डॉल इतने खतरनाक है कि आप इस मूवी में देख ही चुके हो, द कंज्यूरिंग। ये एक ऐसा मूवी है जो कि बाकी मूवीज से अलग थी, क्योंकि ये मूवी पूरी की पूरी सच्ची घटना के आधार पे बनाया गया था। और इस मूवी की एंड में दिखाया गया कि एनाबेला को एड और लॉरेन बेरेन की पैरानॉर्मल हाउस में रखा गया था और आज की डेट में भी रखी हुई है, एक पवित्र लॉक में बंद करके, साथ में एक वार्निंग के साथ, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन, मतलब भूल करके भी इसे मत खोलना, क्योंकि इतिहास में इसे जितने बार भी खुला गया उतने बार ही कुछ ना कुछ हादसा जरूर हुआ। क्योंकि एक दिन क्या हुआ कि एड अपनी विजिटर को एनाबेला के बारे में बता रहा था और तब भी एक विजिटर ने उसी रूम के अंदर एनाबेला डॉल के सामने ही उसकी मजाक उड़ा दिया। और उसी दिन जब वो विजिटर अपने एक दोस्त के साथ बाइक पे घर जा रहे थे तब अचानक उसकी एक्सीडेंट हो गया और वो विजिटर उसका मौत हो गया। लेकिन उसकी वो जो दोस्त था वो पता नहीं कैसे वो बच गई, उसे थोड़ा सा भी घरस तक नहीं आए थे। और बाद में उसकी उस दोस्त से पता चला कि वो बाइक चलाते समय एनाबेला के बारे में बात कर रहे थे, उसकी मजाक उड़ा रहे थे। और तब भी अचानक ये हादसा हुआ। और आज तक ना जाने कितने मौत कितने हादसा हो चुकी है इस डॉल के कारण, जिसलिए इसे इस धरती की सबसे हॉन्टेड सबसे श्रापित डॉल माना जाता है। और अगर आप इस डॉल के बारे में शुरू से ही जानना चाहते हो तो हमें कुछ साल पहले इतिहास में जाना होगा, इसके पहले ओनर के पास। एक घटना है साल 1970 में, जब दो कॉलेज स्टूडेंट नाच की पढ़ाई कर रहे थी, डोना और एंजी। और डोना को बचपन से ही डॉल बहुत पसंद थी, इसीलिए डोना कॉलेज में होने के बावजूद उसकी माँ उसे एक डॉल गिफ्ट करती है और डोना उसे खुशी खुशी ले लेता है। लेकिन डोना को शायद अंदाजा ही नहीं था कि आगे जाके क्या होने वाला है। और शायद यही से ही शुरू होती है इस कहानी की शुरुआत। क्योंकि एक दिन क्या हुआ कि वो उस डॉल को एक बेड के ऊपर रख के वो दोनों दोस्त बाहर गए थे। और फिर से जब वापस आके देखा तो वो डॉल अपनी जगह पे नहीं थे, वो दूसरी किसी जगह पड़ी हुई है। और जब उस डॉल को किसी एक रूम पे रखा जाता था तब वो अपने आप दूसरी एक रूम पे चले जाती थी। जैसे मान लो उस डॉल को एक रूम के अंदर बंद करके वो दोनों दोस्त कॉलेज जाते थे और कॉलेज से वापस आके देखी कि वो डॉल दूसरी एक रूम पे किसी सोफे के ऊपर पड़ी हुई है। और धीरे धीरे ये चीज़ें और भी बढ़ती गई और भी डरावना होते गई। क्योंकि एक दिन डोना और एंजी अपने कॉलेज से वापस आके देखी कि कई सारा कागज जमीन पे पड़ी हुई है, जिसकी ऊपर खून से लिखी हुई है हेल्प अस हेल्प अस। और सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये था कि जिस कागज के ऊपर ये लिखा गया था वो कागज उस रूम के अंदर कहीं पर भी नहीं थे, वो दूसरी किसी पुराने जमाने का कागज था। और इस घटना के बाद जैसे जैसे दिन गई, डॉल की जगह बदलना, ऐसे चीज़ें उन सभी के लिए कॉमन हो गया था। और एक रात वो दोनों लड़कियों ने नोटिस किया कि एक रूम के अंदर से किसी चीज़ की आवाज़ आ रहे थे। और वो दोनों जब अंदर जाके देखी तो उन्हें सिर्फ वो डॉल दिखी जो एक सोफे के ऊपर पड़ा है। और जब उस डॉल को ध्यान से देखा तो उन्हें उस डॉल के ऊपर खून लगा हुआ दिखा। और इस ब्लड वाली घटना के बाद डोना और एंजी पूरी तरह से डर गई, इसलिए वो दोनों लड़कियों ने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया उस डॉल की जांच के लिए। और उस इन्वेस्टिगेटर ने कहा कि ये डॉल एक मरा हुआ लड़की की आत्मा है जिसकी नाम एनाबेला हिगिंस। और उस इन्वेस्टिगेटर ने एनाबेला से बात करने का कोशिश किया और एनाबेला की आत्मा उसे बताया कि वो उसी ज़मीन पे पहले रहता था जिस ज़मीन पे ये अपार्टमेंट बनी है, जिस पे वो दोनों दोस्त रहती है। और एनाबेला का मौत तब हुई थी
जब उसकी उम्र सिर्फ 7 साल की थी, और ये भी कहा कि वो डोना और एंजी के साथ सेफ फील करती है, इसीलिए उन दोनों के साथ रहना चाहती है। और एनाबेला के बारे में जान के डोना और एंजी को बहुत दुख होती है, इसलिए वो दोनों एनाबेला को साथ में रखने का फैसला किया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की बात झूठ साबित होने वाला है, क्योंकि उसी अपार्टमेंट में उस दोनों लड़कियों की एक और दोस्त था जिसकी नाम लू, और लू को शुरू से ही एनाबेला पसंद नहीं थी। कुछ अजीब सा फील होता था उसे देखकर। लेकिन डोना को उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के बाद सही लगा, क्योंकि उस इन्वेस्टिगेटर ने बताया था कि एनाबेला सिर्फ एक 7 साल की लड़की की आत्मा है जो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। लेकिन एक रात लू उसकी कमरे में सो रहे थे और अचानक उसकी नींद खुलती है, और तब भी लू ने फील किया कि वो अपना शरीर को हिला नहीं पा रहे थे, जैसे मान लो उसकी शरीर काम करना बंद कर दिए थे, और एक बच्चे की हंसी उसे सुनाई दे रहे थे। और वो जब वो नीचे की तरफ देखे तो उसे एनाबेला डॉल दिखी जो उसकी तरफ आ रहे थे और बहुत ही अजीब तरीके से लू को देख रहे थे। और ये सब कुछ देखने के बाद लू पता नहीं कैसे बेहोश हो गए थे, और अगले दिन जब उसे होश आया तब उसकी सीने में दर्द महसूस हो रहे थे, और उसे दिखा कि उसकी छाती के ऊपर नाखून की निशान बनी है जहाँ से खून निकल रहे थे। और ये सभी चीज़ों को देखकर वो तीनों दोस्त सच में पड़ गए थे कि एनाबेला के ऊपर शक करने लग गए थे कि भला 7 साल की लड़की ये सब कुछ कैसे कर सकता है। इसलिए उन लोगों ने एक प्रीस्ट को बुलाया, फादर कुक, जो एक बहुत ही बड़े प्रीस्ट थे। लेकिन फादर कुक को लगा कि वो इस काम के लिए सही नहीं है, इसीलिए उन्होंने बाद में जाके एड और लॉरेन बैरन को बुलाया, और इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे। फिर इन्वेस्टिगेट के बाद पता चला कि एनाबेला सिर्फ एक 7 साल की लड़की की आत्मा नहीं, बल्कि एक शैतान की आत्मा है जो एक छोटे बच्चे बनने की नाटक कर रहे थे, और उसका इंटेंशन कुछ और ही था, जिसके कारण एड और लॉरेन ने एनाबेला को अपने साथ ले जाने की फैसला किया। लेकिन जब वो एनाबेला को अपने साथ गाड़ी में बैठा के ले जा रहे थे, तब अचानक गाड़ी की स्टीयरिंग ब्रेक बीच बीच में काम करना बंद कर दे रहे थे। गाड़ी का बैलेंस बिगड़ रहे थे और उन्हें एक अजीब सा हेट फील हो रहे थे, जिसके कारण उन लोगों ने एनाबेला के ऊपर हॉली वाटर छिड़क दिया और उसे शांत करके घर ले जाने में सफल हुआ। लेकिन शुरुआती कुछ दिनों में उन लोगों ने नोटिस किया कि एनाबेला अपने आप ही एक रूम से दूसरी रूम चले जाते थे। उसकी हरकत और भी ज़्यादा डरावने हो रहे थे। और एक दिन एक कैथोलिक प्रीस्ट एड और लॉरेन बैरन की घर पे आता है एनाबेला को देखने के लिए, और साथ में उस प्रीस्ट ने एनाबेला को कहा कि तुम सिर्फ एक मामूली सा डॉल हो, तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते हो। और इस लाइन के बाद एड समझ गए थे कि उनके साथ कुछ हादसा होने वाले हैं, इसलिए एड उस प्रीस्ट को कहा कि घर जाते समय सावधानी से गाड़ी चलाना और घर पहुंच के मुझे कॉल करे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि कुछ समय बाद एक फ़ोन कॉल आता है जिसमें पता चला कि उस प्रीस्ट की एक्सीडेंट हो गया और वो मरते मरते बाल बाल बच गए थे। और इन सभी घटना के बाद एड और लॉरेन ने फैसला किया कि वो एनाबेला के लिए एक स्पेशल वुडन केस बनाएगा और उसे अकल्ट म्यूजियम में रखा जाएगा, जहाँ पर वो आज की डेट में भी रखी हुई है। लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि एनाबेला किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। इसलिए आप इस डॉल के बारे में जितना कम जानोगे, जितना कम सोचोगे, उतना ही अच्छा है।